पाठ 13। हर काम ठीक समय पर। देबू विद्यालय से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। हाथ मुंह धोकर वो खाना खाने बैठा। खाना खाया और सो गया। उठा तो याद आया, आज तो कार्टून चैनल पर एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। बस देबू झटपट T0V0 खोलकर बैठ गया और कार्टून फिल्म देखने लगा। मम्मी बोली, अरे देबू, आज विद्यालय का काम करना तो भूल ही गए। अभी गृह कार्य कर लो, फिर मजे से T0V0 देखना। शाम को पापा टाउन पार्क चलने के लिए भी कह रहे थे। मम्मी, मैं वहाँ से आकर गृह कार्य कर लूंगा ना। कहते कहते देबू का मुंह फूल गया। मम्मी ने सोचा, कहीं देबू का मूड ही न बिगड़ जाए, फिर तो सारा दिन बस बैठा ही रहेगा। इसलिए मम्मी ने फिर कुछ नहीं कहा। कार्टून फिल्म देखने के बाद देबू अभी बस्ता उठाकर बैठा ही था कि पड़ोस का अंशुल आ गया। बोला, चलो देबू, लूडो खेलें। देबू बोला, हाँ चलो खेलते हैं। अब शाम हो गई थी। पापा ऑफिस से आए तो बोले, चलो जल्दी, आज टाउन पार्क चलना है। वहाँ जाकर ताज़ी हवा में घूमने फिरने का आनंद लेंगे। टाउन पार्क जाकर सचमुच देबू को बहुत अच्छा लगा। उसने टाउन पार्क के 3 चक्कर लगाए। फिर वो झूला झूलने में लग गया। अब धीरे धीरे रात हो गई। देबू को याद आया, गृह कार्य तो उसने किया ही नहीं। बोला, पापा जल्दी घर चलो ना, मुझे गृह कार्य करना है। मम्मी पापा का अभी पार्क में थोड़ा और घूमने का मन था, पर देबू की बात सुनकर वे वापस चलने को तैयार हुए। तभी देबू को नीता दिखाई दी। वह देबू के साथ ही पढ़ती थी। देबू को परेशान देखकर नीता ने पूछा, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इस पर देबू ने उदास होकर बताया कि घर जाकर उसे गृह कार्य करना है। नीता को बड़ी हैरानी हुई। बोली, मैं तो विद्यालय से घर आकर खाना खाने के बाद गृह कार्य करती हूँ। उसके बाद सारे दिन खेलूं कूदूं, कुछ भी करूं, मुझे कोई चिंता नहीं होती। और हाँ, जानते हो, रोज रात को नानी से मैं एक कहानी भी सुनती हूँ। नीता की बात सुनकर देबू का मुंह उतर गया। बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे गृह कार्य पहले ही कर लेना चाहिए था। नीता बोली, हर कार्य की एक समय सारणी बना लो, और सुनो, कभी ऐसी समय सारणी बनाना तो उसमें कहानी सुनने का भी समय रखना, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अगले दिन देबू बदला था। उसका हर काम सही समय पर हो रहा था। विद्यालय से आकर खाना खाने के बाद उसने चंद्रलोक की यात्रा किताब पढ़ी, जो पापा ने बहुत पहले लाकर दी थी। शाम हुई तो देबू खेलने चला गया और रात को उसने मम्मी से कहा, मम्मी आप भी मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। मम्मी ने प्यार से उसे एक जादुई टोपी की बड़ी मजेदार कहानी सुनाई। सुनाने के बाद कहा, क्यों, तुम तो इस समय रोज गृह कार्य करते थे, फिर आज? देबू बोला, मम्मी वो गलत था, अब मैं सही समय पर सारे काम करूँगा, फिर मुझे खेलने के लिए भी बहुत समय मिलेगा। और हाँ मम्मी, मैं रोज तुमसे एक कहानी जरूर सुनूंगा, याद रखना। बिल्कुल। मम्मी हंसी तो साथ साथ देबू की भी हंसी छूट गई।